जय हिंद दोस्तों। गौरव सर का जो ब्रह्मास्त्र बैच है उसमें जो बायोलॉजी के टर्मिनोलॉजी हैं, जो पहला चैप्टर पढ़ाया गया है वही आपके बीच लेकर आए हैं। तो देखिए, हाइड्रो मीन्स क्या होता है? पानी। और जहाँ जहाँ हाइड्रो शब्द आएगा वहाँ हम लोग को कोरिलेट करेंगे पानी से। तो हाइड्रोफोबिया मीन्स होता है पानी से डर लगना। क्या होता है? पानी से डर लगना। हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? तो रेबीज के कारण। किसके कारण? तो रेबीज के कारण। कौन सा है? तो रेबीज के कारण। कौन सा वायरस होता है? तो रेहेब्डो वायरस होता है। कौन सा वायरस होता है? तो रेहेब्डो वायरस होता है। रेहेब्डो वायरस। रेहेब्डो वायरस। हाइड्रोफाइट्स मीन्स क्या होता है? तो हाइड्रोफाइट्स मीन्स होता है ऐसे पौधों से पानी, ऐसे पौधे जो पानी में उगते हैं उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। हाइड्रोफोनिक्स। हाइड्रोफोनिक्स में होता है वह विधि या तकनीकी जिसके द्वारा जल में पौधे उगाए जाता है। जल में पौधे उगाने की विधि को क्या कहते हैं? तो हाइड्रोफोनिक्स कहते हैं। हाइग्रो। अब देखेंगे हाइग्रो से क्या करेंगे? हाइग्रो होता है आर्द्रता या ह्यूमिडिटी। जहाँ जहाँ भी हाइग्रो आएगा वहाँ वहाँ हम लोग क्या कर लेंगे? आर्द्रता या ह्यूमिडिटी से उसको माप लेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल पे हाइग्रोमीटर क्या होता है? आर्द्रता मापने के लिए उपकरण होता है। हाइग्रोमीटर क्या होता है? आर्द्रता मापने के लिए उपकरण होता है। अब दूसरा शब्द है जीरो कर लेंगे हम लोग शुष्क या ड्राई से। देखिए हम तो गौरव सर जैसा नहीं पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो भी उनका कंटेंट है हम आपको बीच शेयर कर सकते हैं। उनका जितना भी कंटेंट रहेगा, जितनी भी क्लास रहेगी, हम देख के आपको शेयर कर देंगे। जो भी भाई हमारे बंधु नहीं ले पाए हैं तो इस बैच से भी अपना कवर कर सकते हैं। तो देखिए जीरो मिस होता है शुष्क या ड्राई। अब देखिए जीरोफाइट्स। तो जीरोफाइट्स क्या होता है? मरुस्थल में उगने वाले पौधा। जीरोफाइट्स क्या होते हैं? तो मरुस्थल में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? जीरोफाइट्स कहते हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? जीरोफाइट्स या मरुस्थल। जीरोफाइट्स क्या कहते हैं? मरुस्थल में उगने वाले पौधे को जीरोफाइट्स कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे है नागफनी और कैप्टस। नागफनी और कैप्टस क्या है? जो आपके मरुस्थल में उगते हैं। जीरोथैल्मिया क्या होता है? जीरो का मीन्स होता है ड्राई, और फ्लेथमिया का मतलब होता है आँख। जो कि जीरो में होता है ड्राई, और फ्लेमिया में होता है आँख। तो ड्राई आँख मतलब जो आपकी आंखें सूख जाती हैं उसे क्या कहते हैं? वह रोग जिसमें आंखें ड्राई होती हैं उसे कहते हैं जीरोथ्लिमिया। यह किसके कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण जीरोथ्लिमिया होता है। जीरोथ्लेमिया। लैक्ट से कर लेंगे हम लोग दूध या मिल्क। लैक्ट को क्या कर लेंगे? दूध या मिल्क। लैक्टोस क्या होता है? दूध में पाई जाने वाली शर्करा होती है। तो लैक्टोस क्या होता है? तो दूध में पाई जाने वाली क्या होती है? शर्करा होती है। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या होता है? दूध निर्माण हार्मोन। प्रोलैक्टिन को क्या कहते हैं? दूध निर्माण हार्मोन कहते हैं। यह कहाँ पे होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन कहाँ होता है? तो पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं। किससे निकलते हैं भाई? तो पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं। लैक्टोबैसिलस क्या होता है? लैक्टोबैसिलस क्या होता है? दूध से दही बनाने वाले जीवाणु होते हैं। लैक्टोबैसिलस क्या होता है? दूध से दही बनाने वाले जीवाणु होते हैं। अब देखिए नोट, जिसके अंत में ओ या सी लगा होता है उसे क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। जिसके अंत में ए या सी लगा होता है उसे क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। जिसके अंत में आपको ओ या सी लगा होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। जिसके अंत में ए या सी लगा रहता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? एंजाइम कहते हैं। निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है? निम्न में से क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है? पहला लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज। देखिए बोले थे हम कि जहाँ ए एस सी लगा रहता है, जहाँ ए एस सी लगा रहता है माल्टेज, ए एस सी है ना, तो यह कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट नहीं है। यह क्या है हमारा? तो हमने बताया था जिसके अंत में ए एस सी लगा रहता है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, और जिसके
अंत में OSC लगा रहता है, वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्डियो, कार्डियो क्या होता है, कार्डियो जो होता है हार्ट या हृदय होता है। कार्डियो को कोरिलेट कर देंगे हृदय से। एग्जाम्पल पे देखिए, कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी को स्टडी ऑफ हार्ट, हार्ट के स्टडी को क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी कहते हैं। अब आते हैं ECG, ECG क्या होता है, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ या ग्राम होता है। यह किससे रिलेटेड है, तो हार्ट से रिलेटेड है। ECG का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या ग्राम। यह किससे रिलेटेड है, तो हार्ट से रिलेटेड है। EF, अब आता है EEG, 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 तो इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ या इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, इसे कहते हैं मस्तिष्क। EEG जो होता है आपके मस्तिष्क या ब्रेन से रिलेटेड होता है। तो देखिए इसमें ग्राफ जो होता है, यहाँ पे ऐसे ग्राफ चलता है, तो इस ग्राफ को हम लोग कहते हैं P, यहाँ पे Q, R, S और T। तो इस ग्राफ को कहते हैं PQRST ग्राफ। कौन सा ग्राफ, तो PQRST ग्राफ। और इस वेव को कहते हैं PQRST वेव। अब आते हैं ऑर्निथो, ऑर्निथो किससे रिलेटेड कर देंगे, पक्षी से। अब देखिए क्वेश्चन है, सलीम अली, बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, सलीम अली को। ऑर्निथोलॉजी किससे स्टडी है, किसकी स्टडी है, तो स्टडी ऑफ बर्ड, बर्ड की स्टडी को क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी। बर्ड की स्टडी को क्या कहते हैं हम लोग, तो ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। बर्ड की स्टडी को क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी। इसके बाद बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो सलीम अली को कहते हैं। अब अगला है माइको, माइको से कोरिलेट कर देंगे कवक या फंगस से, ठीक है। तो इसको ऐसे कर देंगे कि फंगस ने भारत को अपना मायका समझ लिया था, फंगस ने भारत को अपना क्या समझ लिया था, मायका समझ लिया था। तो देखो माइकोलॉजी, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो माइकोलॉजी कहते हैं। फाइको क्या होता है, फाइको होता है सवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं। सवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं। जहाँ भी फाइको आएगा वहाँ शैवाल या एल्गी से कोरिलेट कर देंगे। लाइकेन क्या होता है, लाइकेन वायु प्रदूषण सूचक होता है। जहाँ पे वायु प्रदूषण अधिक होगा, जहाँ पे वायु प्रदूषण वहाँ अधिक होगा, वहाँ लाइकेन क्या होगा, कमी होती जाएगी। अब देखिए कवक प्लस शैवाल के जब जुड़ जाते हैं तो वह क्या करते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन करते हैं, सहजीवन का निर्माण करते हैं। रोसेला लाइकेन से लिटमस पत्र बनते हैं। रोसेला नामक जो लाइकेन होता है उसमें से क्या होता है, लिटमस पत्र बनता है। अम्ल जो होता है, अम्ल आपका लिटमस को नीला कर देता है। लिटमस को क्या कर देता है, अनिल अम्ल जो होता है लिटमस को नीला से लाल कर देता है। ठीक हो जाएगा अनीला, अम्ल हो जाएगा नीला से लाल। उसके बाद क्षार क्या होता है, क्षार होता है लाल से नीला, इसको कर देंगे छलनी। क्या कर देंगे, छलनी। छा से क्षार हो गया, ला से लाल हो गया, नी से नीला हो गया। क्वेश्चन है हमारा, अब देखिए अगला टर्म जो है एंटीनो, एंटीनो क्या होता है, कीट होता है। तो एंटीमोलॉजी, कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो एंटीमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटीमोलॉजी कहते हैं। ल्यूको जहाँ आएगा शब्द वहाँ वाइट से कर देंगे, ल्यूको क्या हो जाएगा, सफ़ेद। अब कहता है कि ल्यूकोसाइट से कौन सा रोग होता है, ल्यूकोसाइट क्या होता है, WBC या श्वेत रक्त कणिका होती है। ल्यूकोसाइट्स क्या होता है, WBC या श्वेत रक्त कणिका। अब कहता है ल्यूकेमिया, ठीक है, जहाँ भी ल्यूको आ जाएगा वहाँ से सफ़ेद कर देंगे कोरिलेट। तो ल्यूकेमिया क्या होता है, WBC की अत्यधिक वृद्धि में रक्त कैंसर हो जाता है। जब WBC की अत्यधिक वृद्धि होती है तो वहाँ क्या, उससे क्या हो जाता है, रक्त में कैंसर हो जाता है। उस बीमारी को क्या कहते हैं हम लोग, ल्यूकेमिया कहते हैं। क्रायो जहाँ शब्द हो जाएगा, क्रायो से हो जाएगा वेरी लो टेम्परेचर। क्रायो शब्द से क्या कर लेंगे, वेरी लो टेम्परेचर या अति न्यून ताप। अब देखिए क्रायोजेनिक का मतलब होता है वह इंजन जो अति न्यून ताप पर कार्य करता है, ठीक है।
जैसे चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? 14 जुलाई 2023 LVM-3 M4 रॉकेट से, जिसे बाहुबली रॉकेट कहते हैं। ठीक है। पायरो का मतलब होता है अत्यधिक तापमान। पायरो का मतलब क्या होता है? अत्यधिक तापमान। जहाँ भी पायरो आ जाएगा शब्द वहाँ कर देंगे अत्यधिक तापमान से। तो पायरो का मतलब होता है अत्यधिक तापमान। एग्जाम्पल के तौर पे पायरोमीटर होता है बहुत अधिक तापमान मापने के लिए। पायरेक्स ग्लास क्या होता है? पायरेक्स ग्लास होता है लैब में यूज होने वाला ग्लास। पायरेक्स ग्लास क्या होता है? लैब में यूज होने वाला ग्लास। यह अत्यधिक तापमान को सहने की क्षमता रखता है। यह क्या करता है? अत्यधिक तापमान के सहने की क्षमता रखता है। एंड्रो क्या होता है? पुरुष शब्द होता है। एंड्रो शब्द क्या होता है? पुरुष शब्द होता है, नर शब्द होता है, मेल शब्द होता है। जहाँ जहाँ भी एंड्रो आ जाएगा पुरुष से रिलेट कर देंगे। तो एंड्रोजन क्या होता है? पुरुष या नर में पाए जाने वाला सेक्स हार्मोन। ठीक है। टेस्टोस्टेरोन को एंड्रोजन भी कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन को क्या कहते हैं? एंड्रोजन भी कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन को क्या कहते हैं? एंड्रोजन भी कहते हैं। एंड्रोसियम क्या होता है? तो एंड्रोसियम को पुमंग कहते हैं। या फूलों में नर जनन अंग को क्या कहते हैं? एंड्रोसियम कहते हैं। फूल में नर जनन अंग को क्या कहते हैं? एंड्रोसियम कहते हैं। गाइनो क्या होता है? महिला या फीमेल वर्ग। गाइनो क्या होता है? महिला या फीमेल वर्ग। गाइनेसियम फूल की मादा जो होता है जनन अंग उसे कहते हैं गाइनोसिया क्या कहते हैं? फूल का मादा जनन अंग। ठीक है ना। फूल के मादा जनन को क्या कहते हैं? गाइनेसियम कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन का अन्य नाम क्या होता है? तो टेस्टोस्टेरोन का अन्य नाम एंड्रोसियम होता है। अब देखिए जहाँ जहाँ भार आ जाएगा, बार को कर देंगे भार या वजन या दाब से। तो जहाँ जहाँ बार आ जाएगा भार या वजन या दाब से कर लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर बैरोमीटर क्या करता है? दाब को मापने वाला यंत्र होता है। दाब को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? बैरोमीटर। आइसोबैरिक क्या होता है? आइसोबैरिक होता है जिसमें परमाणु द्रव्यमान बराबर होते हैं। आइसोबैरिक को ही हम लोग समभारिक कहते हैं। जैसे 614 7 लिथो का अर्थ होता है पत्थर। लिथोस्फीयर क्या होता है? लिथोस्फीयर होता है स्थल मंडल। अब देखिए डर्मेटो क्या होता है? यह होता है स्किन या चर्म रोग विशेषज्ञ। डर्मेटो क्या होता है? तो डर्मेटो होता है स्किन से। तो त्वचा का सबसे ऊपरी अंग क्या होता है? एपिडर्मिस होता है। क्या होता है? एपिडर्मिस होता है। हिस्टो में होता है उत्तक। तो हिस्टोलॉजी कौन सा क्या हो जाएगा? उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हिस्टोलॉजी कहते हैं। एनजीओ का अर्थ होता है धमनी प्लस सीरा। एनजीओ का क्या अर्थ होता है? धमनी प्लस सीरा। अगर धमनी और सीरा में ब्लॉकेज हो जाएगा तो इसके इलाज को एंजियोप्लास्टिक कहते हैं। इसके इलाज को उसको क्या कहते हैं? एंजियोप्लास्टिक कहते हैं। एंजियोप्लास्टिक कहते हैं। हेमिटो का मतलब होता है ब्लड। और ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हेमेटोलॉजी कहते हैं। ओके, जय हिंद, थैंक यू।